नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा एक बेहतरीन पदों के लिए बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिया गया है। इसमें जो वैकेंसी आपकी होगी दोस्तों अप्रेंटिस के लिए निकाली गई है, जिसमें नॉर्थ रीजन में जो भी छात्र आते हैं जो 12वीं किए हुए हैं या फिर ITI डिप्लोमा या ग्रेजुएशन, इन सभी में से कोई भी योग्यता रखते हैं तो उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। इसमें दोस्तों आपका कोई एग्जाम नहीं होता है, ना कोई आपका इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट आपका इसमें सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों किस तरह से सिलेक्शन होगा, कौन कौन से छात्र इसमें अप्लाई करेंगे, उसके साथ दोस्तों नॉर्थ रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, उन सभी चीजों को क्लियर करेंगे। बस ध्यान से वीडियो को देखना है। वीडियो सही लग जाए तो लाइक करके चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं और सारी जानकारी इसमें देने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों ये देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन आपका रहने वाला है। इस नोटिफिकेशन के लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। ये जो नोटिफिकेशन आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब दोस्तों नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करेंगे, दोस्तों नोटिफिकेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। उसका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से भी अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं और बात करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी आपकी दी गई है, इसके अंदर ही आपकी रहने वाली है, ठीक है। जिसमें आपको बता दें नोटिफिकेशन जो ये होगा एंगेजमेंट के लिए ट्रेड टेक्नीशियन, ग्रेजुएट, अप्रेंटिस, इन तीनों के लिए आपकी वैकेंसी होगी, ठीक है। जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों रहने वाला है, जिसके बारे में सही जानकारी कर देंगे। 12th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन जो भी किए हुए उन सभी के लिए इसमें वैकेंसी रहेगी। जिसमें आपको बता दें दोस्तों, आप पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि नॉर्थ रीजन में ये वैकेंसी रहेगी। अब दोस्तों नॉर्थ रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं तो उसको क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, उत्तराखंड, ये सभी स्टेट जो है दोस्तों नॉर्थ रीजन में आते हैं और इन्हीं सभी स्टेट के कैंडिडेट सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि आपका सीट कितना दिया गया है, कौन कौन से डिसिप्लिन में क्या आपका सीट रहेगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको दिया गया है कि डिसिप्लिन कोड। अब दोस्तों एक चीज आपको ध्यान देना है, ये डिसिप्लिन कोड आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी चीजों से हम आगे भी समझेंगे और यहाँ भी आपको समझना है। डिसिप्लिन कोड 101 से लेके 114 तक आपको मिलेगा। सभी स्टेट में इतना ही वैकेंसी रहेगा और सभी का यही आपका सारणी रहने वाला है। आप फॉर्म भरने शुरू कीजिएगा तो वहां भी आपको डिसिप्लिन कोड ही आपको दर्शाना होगा, वहां जाके डिसिप्लिन कोड दीजिएगा तब आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो ठीक है, तो समझते हैं। यहाँ पे दिल्ली के लिए अगर समझे, सबसे पहले दोस्तों डिसिप्लिन कोड फर्स्ट के लिए बात करेंगे तो टेक्नीशियन, अप्रेंटिस, मैकेनिकल के लिए अगर बात करें तो इसमें आपका टोटल जो वैकेंसी होगा दोस्तों 4 टोटल रहने वाला है। जिसमें कि मैकेनिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल के लिए रहेगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, मतलब ये सभी जो भी है, ठीक है, ये सभी आ जाएंगे। इसके लिए 4 पोस्ट रहेगा, देखिए जनरल में 3 पोस्ट रहेगा और OBC के लिए 1 पोस्ट रहेगा, ठीक है। आगे वैसे ही देखिए दोस्तों, दिल्ली में ही यही रहेगा। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए फिटर रहेगा और इलेक्ट्रिशियन रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रहेगा, इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक रहेगा, मैकेनिस्ट के लिए, मतलब ये ट्रेड अप्रेंटिस रहेगा। उसके बाद दोस्तों 112 में देखें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस रहेगा। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए थोड़ा सा अधिक पोस्ट दिया गया, 26 पोस्ट, जिसमें कि 13 जनरल के लिए रहेगा, 2 EWS के लिए, SC के लिए 3 पोस्ट और ST के लिए 1 पोस्ट। मतलब इस तरह से आपका बांटा गया है। उसी तरह से आगे आएंगे दोस्तों तो ट्रेड अप्रेंटिस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है दोस्तों, इस पे आप 12th के कैंडिडेट जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई योग्यता एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए, ये टेस्ट आपको किया जाएगा। उसके बाद आ गया दोस्तों ट्रेड अप्रेंटिस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें कि स्किल सर्टिफिकेट भी आपको मांगा जाएगा, जिसके लिए आपको 2 पोस्ट इसमें दिया गया है, ठीक है। ये चीज आप समझ गए हैं। वैसे ही दोस्तों इसमें फिर आएंगे हरियाणा के लिए, तो हरियाणा के लिए भी अलग से दिया गया, वही सारणी आपकी रहेगी 101 से लेके 114 तक। इसमें भी आपका सभी में बांट कर दिया गया है, 2 पोस्ट यहाँ, 4 पोस्ट यहाँ, 3 पोस्ट यहाँ। मतलब इस तरह से आप देखेंगे तो पंजाब के लिए रहेगा, हरियाणा के लिए अलग से दिया गया है, आप चंडीगढ़ में देख लीजिए, और राजस्थान में, ठीक है, उत्तर प्रदेश, वैसे ही आप नीचे देखें उत्तराखंड, मतलब इन सभी में आपका ट्रेड रहने वाला है। आप जहां से भी जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ रीजन के ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे आते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला, इसमें स्टाइपेंड कितने दिया जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों स्टाइपेंड समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर ही चुका है कि जो भी छात्र इसमें अप्लाई करेंगे तो उनके लिए जो स्टाइपेंड होगा इसमें 2 पार्ट में आपको दिया जाएगा। 2 पार्ट में कैसे, तो यहाँ पे देख लीजिए। एक तो दोस्तों 4500 रुपया दिया जाएगा जो भी कैंडिडेट्स ग्रेजुएट या टेक्निकल अप्रेंटिस करेंगे उनके लिए, और जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस करेंगे उनके लिए 4000 रुपया दिया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा ये तो IOCL के द्वारा जो ग्रेजुएट होंगे और मतलब ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्निकल अप्रेंटिस जो करेंगे उनके लिए 4500 और 4000 बांटा गया है। लेकिन इसके अलावा आपको 4500 से लेके 5500 रुपया तक
गवर्नमेंट के द्वारा आपको पेड किया जाता है, जो अप्रेंटिस करता है उसको दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोनों को मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो 9500 से लेके 10,500 तक आपका टोटली मंथली आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको घबराना नहीं है, लेकिन ध्यान देना है ये 4500 रुपया आप जिस भी अकाउंट में लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन वो जो आपको 4500 से लेके 5500 जो रुपया मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उसमें आपको डायरेक्ट जिसमें आधार लिंक हो, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा ऑटो मतलब क्रेडिट होता है, उस तरह का फंक्शन जिस अकाउंट में इनेबल हो उसी में आपका जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो आपको ये 4,4500 बता चुके हैं कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा दिया जाएगा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि इसमें आपका प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें आपको क्लियर बताए थे कि कोड डिसिप्लिन कोड 107, 108, 109, यहाँ पे देखिए कोड के द्वारा ही समझाया गया। कोड हम आपको पीछे बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए योग्यता, और आप खुद से भी आप समझना चाहे तो समझ सकते हैं। पहला देखिए दोस्तों 107 के लिए तो ट्रेड अप्रेंटिस फिटर के लिए रहेगा, जिसमें कि मैट्रिक विथ रेगुलर फुल टाइम 2 ईयर करना आपका फिटर में ITI होना चाहिए, जो कि आपको बता दिया गया है। उसके बाद 108 के लिए बात करें इलेक्ट्रिशियन के लिए रहेगा, इसमें मिनिमम योग्यता आपकी 10वीं प्लस 2 साल की आपकी ITI होनी चाहिए इलेक्ट्रिशियन का, ठीक है। 109 के लिए देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए मैट्रिक विथ 2 ईयर का आपका ITI होना चाहिए, मतलब 10वीं प्लस ITI, ठीक है। आगे दोस्तों 110 के लिए बात करेंगे तो मैट्रिक प्लस ITI इसमें भी मांगा गया है। 111 कोड के लिए बात करें तो इसमें भी आपका मैट्रिक प्लस आपका 2 साल का ITI चाहिए, ठीक है। उसके बाद 101 डिसिप्लिन कोड के लिए बताएं तो आपको बताए हुए दोस्तों 101 से 114 तक रहेगा, तो उन सभी के लिए बता रहे हैं। तो टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए बात करें तो इसमें मैकेनिकल के लिए, अब मैकेनिकल के लिए क्या योग्यता होगा, तो इसमें मिनिमम आपका 3 साल का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है। जिसमें कि मिनिमम आपका जो मार्क्स होगा सभी के लिए 50% होना चाहिए। लेकिन जो कैंडिडेट मतलब OBC में आते हैं और SC ST में आते हैं तो उनके लिए 45% कम से कम आपका मार्क्स होना चाहिए। जनरल OBC के लिए 50% मार्क्स आपका होना चाहिए मिनिमम। उसके बाद डिसिप्लिन कोड 2 के लिए बात करें तो इसमें आपका इलेक्ट्रिकल रहेगा, 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मिनिमम 50% मार्क्स से आप क्वालिफाई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन दर्शाएंगे, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त हो कोई भी इंस्टीट्यूट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही 3 के लिए भी वही रहेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, और जिस मतलब ट्रेड के लिए करेंगे तो उस ट्रेड का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, 50% कम से कम मार्क्स होना चाहिए। इसमें देखिए सिविल के लिए, तो सिविल के लिए भी 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा आपका होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, जिसमें कि 50% मार्क्स आपका उसमें होना चाहिए। और SC ST में जो आते हैं तो उनके लिए 45% मार्क्स होना चाहिए। आगे 105 कोड के लिए देखें तो इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के लिए 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक के लिए रहेगा इसमें, ठीक है, जिसमें कि 50% मार्क्स, उसी में सबका वही चीजें रहेगा, ठीक है। मतलब आप जिस भी ट्रेड से अप्लाई करेंगे उसमें आपका 3 साल का डिप्लोमा प्लस वो चीजें रहने चाहिए, और ITI 10 प्लस जो था वो अलग था। अब आते हैं दोस्तों ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। ग्रेजुएट अप्रेंटिस में आपका कोई टेक्निकल डिग्री नहीं मांगा जाएगा, जिसमें कि आपका BBA, BA या BCom या BSc मतलब बैचलर डिग्री का कोई भी कोर्स आप किए हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए फुल टाइम आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, ठीक है। जिसमें कि आपको 50% मार्क्स इसमें भी मांगा गया है। SC ST में आते हैं तो उनके लिए 45% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। आगे दोस्तों ट्रेड अप्रेंटिस डाटा ऑपरेटर के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फ्रेशर कैंडिडेट जो 12th सिर्फ पास है, जो ग्रेजुएशन नहीं किया है, ग्रेजुएशन से कम है, तो उनके लिए आपका जो डाटा एंट्री ऑपरेटर रहेगा इसमें भी आपका टेक्निकल डिग्री का कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको एक टेस्ट किया जाएगा कि आपको नॉलेज डाटा एंट्री ऑपरेटर का है या नहीं है, ठीक है। आगे दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्किल सर्टिफिकेट होल्डर जो स्किल सर्टिफिकेट रखते हैं उनके लिए भी रहेगा, क्लास 12 आपका होना चाहिए, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का स्किल सर्टिफिकेट आपको वहां पे दिखाना होगा। तो इस तरह से आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबकी रहने वाली है, सबको स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिए हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, तो आपको इसमें बताया गया चाहे 12th की है, ITI की और डिप्लोमा, ग्रेजुएशन कोई भी योग्यता रखते हैं तो आपका मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी बोर्ड से है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे आते हैं, आगे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इसमें कि आपका एज कितना होना चाहिए। दोस्तों एज के लिए मिनिमम आपका 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 24 वर्ष होना चाहिए, जिसमें कि आपका एज जो कैलकुलेट किया जाएगा दोस्तों 28/2/2025 से, ठीक है। इसमें आपको रिलैक्सेशन बता दें कि छूट कितना दिया जाएगा। तो छूट के लिए भी जो कैंडिडेट SC ST में आते हैं तो उनके लिए 5 साल का, और जो OBC में आते हैं तो उनके लिए 3 साल का एक्स्ट्रा छूट इसमें रहेगा। और ठीक है, हाईएस्ट आपको 15 साल तक आपको छूट दिया जा सकता है जो PWD में आएंगे, वो चीज भी कंप्लीट समझ गए हैं।
उसके बाद सिलेक्शन मेथोडोलॉजी आप समझते हैं, इसमें सिलेक्शन आपका किस तरह से होगा। तो दोस्तों सिलेक्शन के लिए आपको सबसे पहले तो NAPS या NATS पे आपको रजिस्टर करना होगा, इसमें फॉर्म भरना होगा। उसके बाद आपका एक मेरिट तैयार किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट होगा कि मेरिट आपका किसके बेसिस पे तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों आपको कई वीडियो में बताए हुए, तो अप्रेंटिस के लिए जिसमें एग्जाम नहीं हो, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं हो, उसमें जो सिलेक्शन होता है आपका मार्क्स के बेसिस पे होता है। जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें दर्शाया है उसमें आपको कितना मार्क्स आया है, कितना आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में योग्यता रखते हैं, उसके अनुसार आपका मेरिट बनाया जाता है। ये क्लियर आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे दोस्तों बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये रहेगा कि इसमें आप अप्लाई जब करेंगे तो आपको कौन से कैंडिडेट किस वेबसाइट पे आप जाके करेंगे। तो जैसे पहले ट्रेड अप्रेंटिस के लिए बात करें तो ITI जो होंगे किए हुए, ITI के कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे सबसे पहले उनको NAPS पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा। उसके बाद जो दोस्तों ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे उनको NAPS पोर्टल पर मतलब अप्लाई करना पड़ेगा। जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिप्लोमा के होल्डर होंगे उनको NATS पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। मतलब समझ लीजिए सबके लिए अलग अलग दिया गया है। और जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस होंगे उन्हें भी NATS पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना होगा। इन सभी का अलग अलग दिया गया, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप मतलब रजिस्टर करेंगे तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। आगे दोस्तों देखें तो आगे भी वही चीजें आपको बताई गई है, ठीक है, चीजें समझ ही गए हैं। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आगे के देखें कि जब इसमें अप्लाई करना शुरू करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करने होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। पहले आपको बता देते हैं ये सभी आपकी डॉक्यूमेंट्स रहेगी। इसमें आपको करना क्या है, एक स्कैनर आता है, ठीक है, क्यू स्कैनर, कोई भी स्कैनर प्ले स्टोर से लोड करके उसमें आपको सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में यहाँ पे बताया गया उसी सीक्वेंस में आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लेना है और एक PDF बना लेना है। उस PDF को आपको अपलोड करना होगा, ठीक है, जिसमें कि आप देख लीजिए क्या क्या देना होगा। 10th का आपको या मतलब SSC का कोई सर्टिफिकेट हो या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आप लगा देंगे, ठीक है, जो कि आपका डेट प्रूफ के लिए मान्य होता है। उसके बाद मार्कशीट आप लगा देंगे, सर्टिफिकेट आप जो भी डिग्री इसमें दर्शाए हैं, ITI डिप्लोमा जो भी दर्शाए वो सर्टिफिकेट लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों किस इंस्टीट्यूट से आपका मतलब परसेंटेज मिला, किस इंस्टीट्यूट से आपका मार्कशीट जारी किया गया, मार्कशीट आप इसमें लगा देंगे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट होगा, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। उसके बाद PWD से आते हैं PWD लगा देंगे, EWS से आते हैं तो वो लगा देंगे। पैन कार्ड, आधार कार्ड का फोटो होना चाहिए, रिसेंट कलर फोटो साइज, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर आपका ब्लू इंक से होना चाहिए सिग्नेचर। ये सभी चीजें समझ गए, इन सभी को एक PDF बना के आपको अपलोड करना होगा। आगे यहाँ पे देखिए एक अदर रिक्वायरमेंट के लिए तो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड कोई भी लगा सकते हैं, बैंक अकाउंट, चेकबुक, कोई भी चीजें इसमें दे सकते हैं, ठीक है, और आधार लिंक बैंक अकाउंट आपको इसमें देने हैं। और अब दोस्तों लास्ट पॉइंट रहेगा कि हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए आपको बता दिया कि किस वेबसाइट पे करना है, कब से कब तक करना है, तो इसमें क्लियर बता दिया गया दोस्तों कि 16 मार्च 2025 से लेके 22 मार्च 2025 तक आप लोग जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन रहने वाली थी, यही आपकी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। इस तरह से आपकी पूरी सिलेक्शन होगी दोस्तों। इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी डाउट्स रहती है तो आप कमेंट करें, उसका जवाब हम देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।